हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है प्रवीण पाटिल और आप देख रहे हैं मूवीज एक्सप्लोरर चैनल। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ग्रेविटी नाम की मूवी को, जो कि 2013 में रिलीज हुई है और अभी आपको अमेजॉन प्राइम पे मिल जाएगी। तो मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ एस्ट्रोनॉट स्पेस में एक मिशन के लिए जाते हैं, पर एक हादसे की वजह से उनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाता है, जिसके वजह से अब वो अर्थ पर बचाव के लिए कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे वो एस्ट्रोनॉट ग्रेविटीलेस इन्वायरमेंट यानी स्पेस में सर्वाइव करेंगे और कैसे अपने पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे, ये सब हमें इस मूवी में पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं मूवी की कहानी की ओर। तो मूवी शुरू होती है अपने पृथ्वी के सुंदर नज़ारे से और हमें समझाया जाता है कि क्यों अंतरिक्ष में जीवन संभव नहीं है। स्पेस में कोई आवाज नहीं होता, ना ही एयर प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का भी नामो निशान नहीं, और इसीलिए स्पेस में किसी का भी सरवाइव कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। फिर हमें एक्सप्लोरर स्पेस शटल दिखाया जाता है। नहीं, ये मेरे चैनल मूवीज एक्सप्लोरर का स्पेस शटल नहीं है, यह उनका अपना एक्सप्लोरर स्पेस शटल है जो हर्बल टेलीस्कोप को रिपेयर करने स्पेस में आया था। वहाँ हमें मैट कोवास्की नाम के एक एस्ट्रोनॉट को देख पाते हैं जो कि स्पेस में एंजॉय कर रहे थे। मैट का कैरेक्टर एक बड़बोला कैरेक्टर दिखाया गया है जो कभी चुप नहीं बैठता और हमेशा अपने स्टोरीज को सुनाने के लिए एक शिकार पकड़ ही लेता है। इस बार मैट का शिकार अर्थ पे बैठे हॉस्टन नाम का इंसान होता है जो कि नासा का ही एक एम्प्लॉय है और वो इन लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखता है। मैट हॉस्टन को अपनी बीवी की कहानी सुनाने लगता है कि वो एक आदमी के साथ भाग गई थी जब मैट स्पेस में मिशन करने के लिए आए थे, पर हॉस्टन और बाकी के नासा एम्प्लॉयज ने ये कहानी बहुत बार मैट के ही मुंह से पहले सुन रखी थी। मैट का ये लास्ट मिशन था क्योंकि मैट इसके बाद रिटायर होने वाला था और इसीलिए मैट अपना ये लास्ट मिशन पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। मैट फिर शेरिफ डेसरी के पास जाते हैं जो कि एक फ्लाइट इंजीनियर होते हैं और अभी स्पेस में डांस कर रहे थे क्योंकि उनका काम अब खत्म हो चुका था। फिर हमें इस मूवी की मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम रायन स्टोन था और वो एक मेडिकल इंजीनियर थी। रायन हर्बल टेलीस्कोप पे काम कर रही थी और उसमें एक ट्रांसमिशन कार्ड को इंसर्ट कर रही थी जिससे नासा और स्पेस में एक अच्छा कम्युनिकेशन बरकरार रहे। रायन की हेल्प करने के लिए मैट वहां जाता है, पर हेल्प करते करते मैट रायन से फ्लर्ट भी करना शुरू करता है। मैट रायन की आंखों की तारीफ करता है पर रायन उसे भाव नहीं देती। फिर धरती से हॉस्टन एक मैसेज देता है कि एक रशियन सैटेलाइट ब्लास्ट हो गई है जिसके वजह से उसके पार्ट्स बहुत स्पीड से स्प्रेड हो रहे हैं। रायन मैट से पूछती है कि क्या हमारे लिए डेंजर हो सकता है, पर मैट कहता है कि हमें इससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैट फिर स्पेस से अर्थ को देखने लगता है और रायन से पूछता है कि तुम्हें स्पेस में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, जिस पर रायन कहती है कि उसे स्पेस की साइलेंस अच्छी लगती है, लोगों के शोर से दूर यहाँ कोई आवाज नहीं होता। तभी मैट फिर से अपनी एक कहानी सुनाने लगता है और हॉस्टन मैट को रोकता है और एक इमरजेंसी मैसेज देने लगता है और कहता है कि रशियन सैटेलाइट के पीसेस दूसरे सैटेलाइट से डैमेज होके स्प्रेड होने लगे हैं और वो सारा मलबा 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा है। इसलिए हॉस्टन सबको हर्बल टेलीस्कोप से दूर रहने के लिए बोलता है। मैट सबको ऑर्डर देता है कि हर्बल टेलीस्कोप से दूर होके एक्सप्लोरर में जाओ। रायन उसका नहीं सुनती क्योंकि उसको अपना काम पूरा करना था, जिसके वजह से सारे लोग एक्सप्लोरर में जाने के लिए लेट हो जाते हैं। हॉस्टन कहता है कि उस मलबे ने बहुत सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्रेक किए हैं, इसके वजह से हॉस्टन का भी कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है। तभी वही मलबा बहुत तेजी से मैट और रायन के टेलीस्कोप के पास पहुंचता है और पूरे टेलीस्कोप को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस हादसे में रायन जिस पार्ट से बंधी हुई थी वो पार्ट ब्रेक होता है और स्पेस में बहुत दूर जाने लगता है। मैट रायन को इंस्ट्रक्शन देता है कि रायन को अपना बेल्ट ओपन करके उस पार्ट से अलग होना चाहिए, वरना रायन स्पेस में कहीं दूर खो जाएगी। रायन इतनी तेजी से घूम रही थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जैसे तैसे रायन अपने बेल्ट को ओपन करने में कामयाब होती है और खुद को उस बेल्ट से अलग कर लेती है। पर अलग करने के बाद भी रायन अनकंट्रोल होकर स्पेस में घूमने लगती है और कहीं दूर जाने लगती है। मैट रायन को अपने लोकेशन बोलने के लिए कहता है, पर रायन को सब कुछ घूमते हुए दिख रहा था और उसे सिर्फ पृथ्वी और सूरज दिख रहे थे। रायन बहुत पैनिक होती है, इसलिए जोरों से ब्रीथ करना शुरू करती है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन 8% पे चले जाता है। ये देख के रायन शांत होती है और अपना लोकेशन मैट को बताती है, जिसके बाद मैट वहां आता है। मैट रायन को खुद से बांध लेता है और फिर एक्सप्लोरर की ओर जाने निकलता है और जाते जाते हॉस्टन को उनकी लोकेशन बोलने लगता है। मैट अपनी कैलकुलेशन लगाता है और रायन को घड़ी में 90 मिनट का टाइम सेट करने बोलता है, क्योंकि 90 मिनट में वो मलबा पूरी धरती का चक्कर लगा के वापस आएगा और उसके आने से पहले उन्हें वहां से निकलना होगा। इसलिए दोनों एक्सप्लोरर की ओर बढ़ने लगते हैं और उन्हें वहां उनका तीसरा साथी शेरिफ मिलता है जिसके उस मलबे की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों एक्सप्लोरर में जाते हैं पर उन्हें दिखता है कि उनकी बाकी की टीम भी मर गई है। एक्सप्लोरर डैमेज होने की वजह से स्पेस का वैक्यूम एक्सप्लोरर में चला गया, जिससे फ्रीज होकर वो सारे लोग मर गए।
मैट कहता है कि उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना चाहिए जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और मैट को ऐसा लग रहा था कि वहाँ जाके वो लोग पृथ्वी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर जाने लगते हैं और जाते जाते रायन अपनी बेटी की कहानी सुनाने लगती है कि कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर में दोनों आईएसएस के सामने पहुंच जाते हैं, पर मैट समझ जाता है कि मलबे की अटैक की वजह से ये स्पेस स्टेशन भी डिस्ट्रॉय हो गया है। मैट कहता है कि इस स्पेस स्टेशन का पैराशूट ओपन हो गया है, जिसकी वजह से हम पृथ्वी पर इसके सहारे नहीं जा सकते। फिर भी दोनों स्पेस स्टेशन में जाने का डिसाइड करते हैं ताकि वहां से अर्थ पर कांटेक्ट बना सके, इसीलिए दोनों उस स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। पर दोनों एक पैनल से टकरा जाते हैं, जिससे दोनों का बेल्ट टूट जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। ग्रेविटी ना होने के कारण दोनों भी अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं और रायन पैराशूट के एक कॉर्ड में फंस जाती है। तभी वहां मैट भी आ जाता है, जिससे रायन पकड़ लेती है, पर दोनों का वजन वो कॉर्ड झेल नहीं पाती और रायन उस कॉर्ड से छूटने वाली होती है। मैट कहता है कि रायन को उसे छोड़ना होगा, वरना हम दोनों गिर जाएंगे और दोनों भी स्पेस में मारे जाएंगे। रायन मैट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, इसीलिए मैट खुद ही खुद का बेल्ट ओपन करता है, जिससे मैट रायन से दूर चले जाता है और रायन की जान बच जाती है। रायन का ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो रहा था, इसलिए जाते जाते भी मैट रायन की हेल्प करता है और कहता है कि उसे स्पेस स्टेशन के अंदर जाना चाहिए ताकि रायन को ऑक्सीजन मिल सके। मैट फिर रायन को कहता है कि उसे चाइनीज स्पेस स्टेशन जाना होगा, जहां से रायन अर्थ पर सिग्नल भेज सकती है। मैट फिर रायन को मोटिवेट करता है कि वो वापस अर्थ पर पहुंच सकती है, और मैट अपने लास्ट मिशन को एंजॉय करते करते स्पेस में कहीं गुम हो जाता है। मैट का कम्युनिकेशन टूटने के बाद रायन स्टेशन के अंदर जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करती है और अपना सूट निकालकर सो जाती है। रायन जिस पोजीशन में सोती है वो एक बच्चे की पोजीशन होती है जब वो अपनी माँ की कोख में होता है। एक छोटी नींद के बाद रायन आईएसएस में घूमने लगती है ताकि वो अर्थ में सिग्नल भेज सके। यही कुछ छोटे छोटे फायर बॉल्स हम देख पाते हैं जो आगे जाके एक बड़े आग का रूप लेने वाले थे, और रायन की मुसीबत अभी बढ़ने वाली थी। फिर रायन मैट से कनेक्शन बनाने का ट्राई करती है, पर मैट अभी स्पेस में बहुत दूर चला गया था, जिससे मैट तक रायन का मैसेज नहीं पहुंच पा रहा था। रायन फिर धरती को देखते हुए सोचती है कि वो धरती के कितने पास है, पर उन दोनों में फिर भी कितनी दूरी है। फिर रायन हॉस्टन को कनेक्ट करने का ट्राई करती है, पर उसे भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। पर फिर भी रायन हॉस्टन को मैसेज देती है कि मिशन में आए सारे लोग अब मर गए हैं और रायन अभी अकेली सर्वाइवर है। रायन की मुसीबत और बढ़ जाती है जब आधे स्पेस स्टेशन में वो आग लग जाती है, और रायन जब आग बुझाने जाती है तब वो आग और ज्यादा फैलने लगती है। रायन डिसाइड करती है कि वो उस पार्ट को अलग कर देगी जहाँ पे आग लगी है, और रायन ये चीज पहली बार करने वाली थी। रायन सक्सेसफुली उस पार्ट को अलग करती है और वहां से चाइनीज स्पेस स्टेशन जाने निकलती है। रायन देखती है कि अभी सिर्फ 7 मिनट बाकी है उस मलबे के तूफान को फिर से आने के लिए, इसीलिए रायन उस कैप्सूल की स्पीड बढ़ा देती है, पर उस कैप्सूल का पैराशूट ओपन होने की वजह से वो कैप्सूल वही अटक जाता है और फिर से और ज्यादा उलझ जाता है। रायन डिसाइड करती है कि वो सूट पहनकर बाहर जाएगी और खुद ही मैन्युअली उस पैराशूट को अलग करेगी। रायन को ये डर था कि अगर वो मलबा फिर से आ गया तो वो उसके लिए मुसीबत और बढ़ा देगा, और रायन को जो डर था वही होता है। पैराशूट को अलग करते समय मलबा वापस घूम के आता है, पर रायन अपना काम छोड़ती नहीं, वो उस पैराशूट को अलग कर देती है। फिर मलबे का तूफान स्पेस स्टेशन को टक्कर देता है, जिससे पूरा स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय होकर चूर चूर हो जाता है, पर रायन जिस कैप्सूल में बैठी थी वो सेफ रहता है। रायन खुश होती है और वो चाइनीज स्पेस स्टेशन जाने निकलती है, पर उस कैप्सूल में फ्यूल नहीं होता, इसीलिए वो कैप्सूल वही रुक जाता है और रायन का प्लान फिर से एक बार फेल हो जाता है। यहाँ तक रायन पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसकी वजह से रायन डिसाइड करती है कि वो अब ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर देगी और खुद की जान ले लेगी। रायन एक लास्ट बार हॉस्टन को कनेक्ट करने का ट्राई करती है, पर रायन का कॉल एक कॉमन आदमी को लगता है जो कि रायन की लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा था। रायन उस आदमी से बात करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो धरती पर पहुंच गई है। उस आदमी के फोन से उसके बच्चे और कुत्ते की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर रायन बहुत ज्यादा रोने लगती है। रायन फिर उस आदमी से कहती है कि वो मरने वाली है, इसलिए मेरे लिए प्रे करना, जबकि उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रायन सारे लाइट और ऑक्सीजन बंद करके सोने जाती है, पर तभी वहां विंडो पर एक नॉक होती है और वो मैट होता है जो कि स्पेस में कहीं खो गया था। मैट सारे लाइट और ऑक्सीजन को ऑन करता है और कहता है कि स्पेस के बीच में उसे एक जेट पैक मिल गया था, जिसके वजह से मैट यहाँ तक पहुंचा। फिर मैट रायन को समझाता है कि कैप्सूल में थोड़ा सा फ्यूल बाकी है, जिसे हम एक मोमेंटम बना सकते हैं और चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। मैट फिर रायन को मोटिवेट करता है और कहता है कि उसका अर्थ पर जाने का टाइम आ गया है, और तभी मैट वहां से गायब हो जाता है। ऑक्सीजन लो होने की वजह से रायन ये सब कुछ हेलुसिनेशन देख पा रही थी, और जो भी सोल्यूशन मैट ने दिए थे ये सब सोल्यूशन एक्चुअली रायन के सबकॉन्शियस माइंड ने उसे दिए थे। रायन को जब ये सब पता चलता है तब वो
चाइनीज स्पेस स्टेशन तक जाने के लिए प्लान बनाती है और उस कैप्सूल को मोमेंटम देती है, जिससे वो कैप्सूल चाइनीज स्पेस स्टेशन के आधे रास्ते पहुंच जाता है। रायन फिर फायर एक्सटिंग्विशर के हेल्प से खुद को डायरेक्शन देते हुए चाइनीज स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाती है। रायन स्टेशन का एक एज को पकड़ लेती है और तभी मलबा फिर से आता है, पर रायन उस स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है। मलबे के अटैक की वजह से सारा चाइनीज स्पेस स्टेशन डिस्ट्रॉय होने लगता है और बहुत ही स्पीड के साथ धरती पर गिरने लगता है। अंदर रायन रैंडमली बटन क्लिक करने लगती है और इसका जो भी रिजल्ट आए रायन उसके लिए रेडी थी। रायन के रैंडमली बटन क्लिक करने की वजह से रायन का स्पेस शटल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाता है। स्पेस स्टेशन के सारे पार्ट्स बहुत ही स्पीड से अर्थ पर गिरने लगते हैं, पर लकीली रायन के शटल का पैराशूट ओपन होता है, जिससे वो शटल सेफली पानी पर लैंड होता है। पर अभी मुसीबत कम नहीं होती, क्योंकि सारा पानी शटल में भरने लगता है और रायन को बाहर निकलने में दिक्कत होती है। पर रायन कैसे तो बाहर निकल जाती है, पर सूट के कारण फ्लोट नहीं कर पाती, इसलिए अपना सूट निकालकर वो पानी के ऊपर आती है और चैन की सांस लेती है। रायन फिर पानी पर फ्लोट करके बाकी के पार्ट्स को गिरते हुए देखने लगती है। फिर रायन पानी के बाहर आती है और धरती पर फिर से आकर बहुत ज्यादा खुश होती है और रोने लगती है। रायन फिर चल के वहां से चली जाती है। उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो बहुत वक्त तक ग्रेविटी लेस इन्वायरमेंट में थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और जैसे उस मलबे का तूफान आता था, वैसे ही इस वीडियो को शेयर करके आप सब्सक्राइबर का तूफान जरूर लाना और इस चैनल को सपोर्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज एक्सप्लेन।